नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एक और झटका दे दिया है? दरअसल बिहार में विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और रुपौली की विधायक रही बीमा भारती। वो जेडीयू की विधायक थी रुपौली से। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो शामिल हो गई आरजेडी में। लालू यादव ने उन पर भरोसा जताया और उनको सिंबल थमा दिया पूर्णिया का। और लवली माफ कीजिएगा बीमा भारती पर भरोसा जताया लालू यादव ने। उसकी एक वजह यह भी रही कि पप्पू यादव को निपटाना लालू यादव का मकसद था। हालांकि उसमें ये सफल नहीं हुए, लेकिन बीमा भारती को टिकट थमाया ताकि पप्पू यादव की दावेदारी वहां से खत्म हो जाए। लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की जीत ठानी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपनी जीत में वो कामयाब हुए, उनकी जीत हुई। तो पूर्णिया से जब बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई और उसके बाद इस पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी विधानसभा की कई सीटों पर उपचुनाव होने बाकी हैं। कई विधायक हैं वो सांसद चुन लिए गए हैं। तो जाहिर है, जैसे जीतन राम मांझी, सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद, इन सारे लोगों की सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन इनकी सीटों पर अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। बीमा भारती की सीट रुपौली पर उपचुनाव हो रहा है। चिराग पासवान को क्या जेडीयू ने झटका दिया है, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चर्चा थी कि इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा है और रुपौली की विधानसभा सीट एनडीए कोटे से चिराग की पार्टी के खाते में जाएगी, चिराग पासवान के खाते में जाएगी। अब इस तरह की कोई डील, इस तरह की कोई बातचीत भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच हुई कि नहीं हुई, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई, वो खबर ये थी कि चिराग पासवान के खाते में ये सीट जानी थी। हमारी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई, दावेदारी थी और चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हो सकते थे शंकर सिंह। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात भी की, मिलने के लिए दिल्ली भी गए, दिल्ली में मुलाकात की। और शंकर सिंह चिराग की पार्टी से उम्मीदवार होने जा रहे थे। चिराग पासवान की पार्टी इस सीट पर दावा करने जा रही थी, शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाने जा रही थी। लेकिन आज एक झटका चिराग पासवान को लगा है और झटका ये लगा है कि चिराग की पार्टी को ये सीट नहीं मिली है, बल्कि इस सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है और जेडीयू ने इस सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। तो चिराग पासवान के लिए ये झटका है। 14 जून को, माफ कीजिएगा, 14 जून से नामांकन हो रहा है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, उसमें 14 जून से नामांकन हो रहा है। और रुपौली की सीट, बीमा भारती की सीट, बीमा भारती भी काफी चर्चा में रही। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर पप्पू यादव से उनका मुकाबला था। हालांकि बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई, उनको बहुत फायदा नहीं हुआ और बहुत कड़ी लड़ाई वो नहीं लड़ पाई। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। चिराग पासवान जिनकी दावेदारी थी, शंकर सिंह जिनको उम्मीदवार बनाया जाना था, खबर आई कि शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार होंगे चिराग की पार्टी से, लेकिन ये हुआ नहीं और चिराग पासवान को एक तरह से झटका ही मिला। अगर चिराग पासवान इस सीट पर दावा करने जा रहे थे, जेडीयू ने रुपौली से उम्मीदवार उतार दिया है। कलाधार मंडल को जेडीयू ने रुपौली का टिकट दे दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।